हेलो व्यूअर्स, मैं अमन। मैं आई न्यूज़ से और आप देख रहे हैं आई न्यूज़ में नवोदया की शिक्षा व्यवस्था की सीरीज़ के पार्ट 4 को। पार्ट 3 तक जो वीडियोस आई थी वो थी प्ले ग्रुप्स की, और अभी जो आए हुए हम मिडिल स्कूल में नवोदया के राजेंद्र कॉलोनी में। और यहाँ के स्कूल का नाम है गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर। इस स्कूल में हम टीचर से बात करेंगे, यहाँ की फैसिलिटीज से के बारे में जानेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती है। और चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल सर से। और तब तक के लिए आप वीडियो में व्यूज देख सकते हैं कि नवोदया के इस स्कूल में जो है ग्राउंड में क्या व्यूज है, कैसा व्यू है और कितनी सुंदर व्यू बना करके रखा हुआ है ग्राउंड को। तो ये है नवोदया के राजेंद्र कॉलोनी में स्कूल। यहाँ पर बच्चों की अभी एग्जाम्स हो रही है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर इन्होंने ग्राउंड को बना करके रखा है। यहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के लिए रखा हुआ है, और पार्किंग के लिए भी काफ़ी सारी जगह है बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो सुंदरताएं हैं, जो फ्लावर्स लगा करके रखे हैं, पौधे लगा करके इन्होंने रखे हैं, स्कूल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये हम लोग प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज स्कूल में दी जाती है। हेलो व्यूअर्स, मैं आई न्यूज़ से अमन कुमार, और हम लोग आए हुए हैं अभी राजेंद्र कॉलोनी में स्कूल में। तो सर से हमारी बातचीत होने वाली है और वीडियो में आप देख लीजिए, और प्रिंसिपल सर से हम कुछ सवाल पूछेंगे स्कूल्स के बारे में। तो सर अपना नाम बता देंगे पहले। लाल बाबू राय, प्रधानाचार्य गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर, राजेंद्र कॉलोनी, नवगछिया। ठीक है सर, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इस स्कूल की स्थापना कब हुई थी? अपने विद्यालय की स्थापना देवी प्रसाद ग्रोदिया जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में हुई। सर आप बताएंगे कि इस स्कूल में अभी जो इतने टाइम हो गए हैं, तो अभी फ़िलहाल में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? 306 की संख्याएं अभी है, और लगता है इस सत्र में 50 एडमिशन हो चुका है। हम लोग अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। तो सर जैसा कि आपने बताया 300 से प्लस स्टूडेंट्स हैं, और तो शिक्षकों की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती होगी, तो शिक्षक कितने हो जाएंगे? अभी 16 की संख्याएं हैं, जिसमें से 12 हमारे आचार्य हैं जिसको शिक्षक कहते हैं, और शेष दीदी जी है जिसे महिला टीचर के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है सर। सर एडमिशन का क्या क्या रूल्स होता है यहाँ पर? बच्चे कैसे? एक्चुअली अपना जो विद्यालय है वह बिहार सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त है, और लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा संचालित है। यह विद्या भारती का विद्यालय है। पूरे भारतवर्ष में 21,000 विद्यालय का संचालन एक कार्य योजना पर होता है, और उसमें से एक शाखा गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर भी है। पढ़ाई जो यहाँ पर होती है काफ़ी अच्छी, हमारे एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, हमने बोर्ड से एफिलिएटेड है सर। एक्चुअली हम लोगों की जो प्रस्वीकृति है वह बिहार सरकार से है, लेकिन को एजुकेशन के अंतर्गत जो शिक्षाएं हैं वह CBSE पैटर्न पर आधारित है। मतलब सरकार के अंडर में है लेकिन CBSE पैटर्न में, ये काफ़ी अच्छी बात हो गई। तो सर से हमारी बात हो रही है, और सर हमें बता रहे हैं कि यहाँ के फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। एक्चुअली अपने विद्यालय जो है वह कंप्यूटर शिक्षा है ना, संगीत शिक्षा है, योग शिक्षा है, शारीरिक के भी शिक्षाएं यहाँ दी जाती है। मतलब खेल कूद पर भी ध्यान दिया जाता है। जी जी जी, पूर्ण रूपेण यहाँ के बच्चे जो हैं वह अखिल भारतीय स्तर तक जाते हैं, और उसका चयन होता है। और जो जिनका चयन हो जाता है उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वह हमारे संगठन के जो लोग हैं उनके द्वारा होता है, संगठन से दे होता है। शिक्षक जो यहाँ पर आपने बताए 16 हैं, और जो मैम हैं उनमें कुछ से, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है? एक्चुअली ये हम बिहार सरकार के जो शासन का टर्म एंड कंडीशन है उस सारे को मैंने फॉलो किया है, तब जाकर के हमें प्रस्वीकृति प्राप्त हुई है। वह इसमें DLED, BEd और NTT से जुड़े लोग ही कार्यरत होते हैं और कार्य कर रहे हैं। मतलब बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है इस स्कूल में। और जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपने बताया वाटिका के रूप में स्थित है, और इस स्कूल में बच्चे जब हैं तो फिर बच्चे शरारती होते ही है। तो सिक्योरिटी के पर्पज सर क्या क्या है? यहाँ पर एक केयर टेकर रखा गया है। पर्सनल केयर? हाँ, पर्सनल वाटिका के लिए केयर टेकर रखा गया है, वाटिका के लिए।
जिसमें हमारे क्लास आते हैं अरुण और उदय। उसके अंतर्गत जो शिक्षाएं होती है वो खेल खेल के माध्यम से ही हम लोग शिक्षा देते हैं। मतलब बच्चों के माइंडसेट को ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पर आपका ध्यान लगे। जी जी जी, हम लोग माइंड वॉश ऐसा कर देते हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से ही सारा चीज़ सीख लेते हैं। NEP के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत जो चीज़ आया है वो सारे चीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें एक चिड़ियाघर है और 12 जो आयाम है विद्या भारती का, वो सारे आयाम को हम फॉलो करते हैं। मतलब जो बच्चे आते हैं यहाँ पर तो आते ही साथ उन्हें स्कूल से लगाव हो जाता है, उनके खेल कूद पर ध्यान दिया जाता है तो बच्चे खुद आएंगे ही। और ऐसा सेटअप हो जाता है उनके माइंडसेट का कि जो गार्जियंस होते हैं उनको बच्चे खुद बोलते हैं कि हमें स्कूल जाना है और यहाँ पर पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, यह राजेंद्र कॉलोनी में के लोगों का प्रथम चॉइस गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर है। हमने अभी तक काफ़ी सारे स्कूल्स घूमे हैं और प्ले ग्रुप्स भी घूमे हैं और प्ले ग्रुप्स में हमने देखा कि बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसी तरह से इस स्कूल में जो कि मिडिल स्कूल है और क्लास यहाँ पर क्या क्या है, 8 क्लास तक बिहार सरकार से स्वीकृति प्राप्त है और 8 क्लास तक यहाँ संचालन हो रहा है। मतलब बच्चों छोटे छोटे बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है और जो उनसे बड़े बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। गार्जियंस आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? मेरा नंबर है ना 9006186303, पुनः 9006186303। एड्रेस एक बार आप बता देंगे? गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर, राजेंद्र कॉलोनी, नौगछिया। जैसा कि हमने देखा हम राजेंद्र कॉलोनी स्कूल में आए हुए हैं। नौगछिया की एक अच्छी स्कूल है जो हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल सर ने जो बताया अपनी स्कूल्स की फैसिलिटीज़ के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। शिक्षक अपने स्टूडेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आगे चलते हैं, कुछ टीचर से भी बात करते हैं, मैम से। वाटिका, जैसे इन्होंने बताया, वाटिका पर ध्यान दिया जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कैसे कैसे फैसिलिटीज़, क्या क्या पढ़ाई होती है, उस पर ध्यान देते हैं। चलिए तो मैम आपका सबसे पहले नाम बता दीजिए, क्या हो गया? सोनी कुमारी। तो मैम आपकी एजुकेशन क्या है? जी अभी हम NTT किए हुए हैं। अच्छा, NTT किए हुए हैं। तो मैम आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, उनके साथ मन लगता है। तो आप ऐसा क्या करते हैं जो बच्चे आपसे ज्यादा अटैच होकर के बात करते हैं और अच्छे से रहते हैं? क्योंकि घर में तो इतने एक एक बच्चे रहते हैं तो परेशान कर देते हैं, पूरे घर को उठा लेते हैं। उनके साथ घुलते मिलते हैं, थोड़ा उनके साथ खेलते हैं, उसके बाद उनको समझाते हैं, खेल के माध्यम से उनको पढ़ाई करवाते हैं। अच्छा जी, मैम से हमारी बात हुई और बहुत अच्छे से ये बच्चों को ट्रीट करते हैं। बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन में अच्छे से लाइन में बैठे हुए हैं। और तो आप देख रहे हैं आई न्यूज। और जैसा कि हमने अभी प्रिंसिपल सर से बात किया और कुछ मैम से बात की, तो हमारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं साथ में, उनसे भी कुछ बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुधांशु कुमार लाल है। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएशन हूँ और DLED मैंने कंप्लीट किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताएं कि आप जो स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चों पर ऐसा क्या करते हैं, क्या उनकी डिसिप्लिन को कैसे रिलेट करके रखते हैं, कांटेक्ट करके रखते हैं बच्चे? सबसे पहले तो बच्चों के बीच जब हम जाते हैं तो खुद डिसिप्लिन होकर के जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारी एक्टिविटी से सीखते हैं। हम ऐसे हमारी बात हुई, काफी अच्छे से इन्होंने समझाया कि बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं और उनके हार्ट को कैसे खुद से कनेक्ट करके रखते हैं। उनकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। और काफी और कई टीचर्स हैं, उनसे भी 2 नाम आप पहले तो बता दें। चंद्रकांत झा। तो चंद्रकांत सर से हमारी बात हो रही है। तो सर आपकी एजुकेशन क्या है? साहित्याचार्य। अच्छा, इसको हम MA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट संस्कृत से। तो आप इस स्कूल में किस विषय को पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट कौन सा है आपका? संस्कृत और हिंदी। संस्कृत और हिंदी। सर नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम शिव शंकर कुमार शर्मा है। तो शिव शंकर सर आप बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है, BA, C.Tech, B.Tech, S.Tech पास किया है।
काफी इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है, तभी शिक्षक होकर के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। सर आपका सब्जेक्ट क्या है इस स्कूल में? ये मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। अच्छा। और इसके साथ साथ मैं SST भी पढ़ाता हूँ। अभी प्रधानाचार्य के द्वारा हिंदी विषय भी दिया गया है, उनको भी मैं बखूबी निभा रहा हूँ। मतलब जो सर शिवशंकर सर ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। सर आपका नाम? जी गोविंद पाल। तो गोविंद सर से हमारी बात हो रही है, तो सर आप अपना बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं ग्रेजुएट हूँ और BEd